एक ऐसा समुद्र का बीच जहां रेत नहीं बल्कि पॉपकॉर्न हर तरफ बिखरे मिलेंगे। पर इतने पॉपकॉर्न आए कहां से? और एक ऐसी चमत्कारी मछली जो 3.5 साल तक बिना खाए और बिना पानी में रहे जिंदा रह सकती है, पर कैसे? और एक ऐसी कोरोना प्रूफ बिल्डिंग जहां घुसने से पहले ही कोरोना वायरस मर जाएगा। पर ये बिल्डिंग किस देश में है? और इन जुड़वा बहनों की कहानी आपको हैरान कर देगी। और शराब सिगरेट बेचने वाला एक बच्चा उसेन बोल्ट कैसे चीते से भी तेज दौड़ने वाला एथलीट बन गया। एक ऐसा आदमी जिसने 3 दिनों तक अपने सिर पर 735 अंडे रखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने सिर पर 735 अंडे रखने का कारनामा किया है। हैरानी की बात यह है कि सिर पर इतने ज्यादा अंडे रखकर ये बंदा उसे 3 दिनों तक अपने सिर पर ही रखे रहा और इस तरह उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसने ये सारे अंडे अपनी हेड के ऊपर रखे थे जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले इस शख्स का नाम ग्रेगोरी डा सिल्वा है। अफ्रीका के रहने वाले ग्रेगोरी ने हाल ही में चीन के एक टीवी चैनल पर आकर ये अनोखा कारनामा किया है और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। नंबर 19। दोस्तों, आपने मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, टाइप पान मसाला और गुटखा खाने के शौकीन लोगों को ट्रेन के अंदर ही थूकते हुए जरूर देखा होगा। ये लोग रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जो गंद फैलाते हैं उसकी सफाई में इंडियन रेलवे को हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। खर्च के अलावा इसकी सफाई में हजारों लीटर पानी भी बहाना पड़ता है। सच में यार, हम कब सुधरेंगे? नंबर 18। वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम के जर्सी आइलैंड पर रहने वाले लोग जंगली मुर्गियों के आतंक से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। मुर्गियों का कोई भी शिकारी इस आइलैंड पर न होने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर ये रिहायशी इलाकों में घुसकर अपना आतंक फैलाने लगे। ये मुर्गियां राह चलते लोगों पर हमला करने लगी, फसलों और पेड़ पौधों को बर्बाद करने लगी और मुर्गों के बांग की वजह से आधी रात में ही लोगों की नींद टूटने लगी। तब परेशान होकर लोग सरकार की शरण में पहुंचे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा बीच देखा है जहां रेत की जगह पर पॉपकॉर्न पाया जाता है? ये पॉपकॉर्न बीच स्पेन के फुर्टीवेंचुरा में स्थित है। इस बीच पर आपको रेत या कंकर पत्थर की बजाय सिर्फ सफेद पॉपकॉर्न ही नजर आएंगे। अब इससे पहले कि आप ये सोचने लग जाओ कि इस आइलैंड पर पॉपकॉर्न आता कहां से है, तो आपको बता दूं कि ये एक्चुअल पॉपकॉर्न नहीं बल्कि व्हाइट एल्गाई के फॉसिल्स है जो कि देखने में हूबहू पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। नंबर 16। चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ने वाले यूसेन बोल्ट आज दुनिया भर में फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन में घर चलाने के लिए शराब और सिगरेट बेचने वाले एक बच्चे ने अपने आप को इस काबिल कैसे बनाया? असल में जब वे अपने स्कूल में क्रिकेट खेलते थे तो तब उनके कोच ने उनके दौड़ने की रफ्तार देखकर उन्हें रेस में हिस्सा लेने को कहा। यूसेन बोल्ट ने उनकी ये बात मानकर रेस में हिस्सा लिया और धुरंधरों को हराकर आसानी से जीत गए। इसके बाद पूर्व ओलंपियन एथलीट पाब्लो मैकनील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने यूसेन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। 20 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज यूसेन बोल्ट चीते से भी तेज दौड़ते हैं। नंबर 15। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के देवास जिले में इसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला। देवास के एसडीएम के घर पर एक चोर चोरी करने गया। घर एक सरकारी ऑफिसर का था और घर में कोई नहीं था, तो इस चोर ने लाखों रुपए लूटने के इरादे से घर में कदम रखा। पर उस चोर को एसडीएम के घर में लूटने के लिए कुछ नहीं मिला, जिससे ये चोर इतना नाराज हुआ कि उसने ऑफिसर के नाम एक नोट लिख डाला जिसमें उसने लिखा था कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक भी नहीं करना था। कलेक्टर साहब, इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। लंगफिश के गिल्स पानी के साथ ही हवा से भी ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। ये मछली पानी के साथ ही जमीन पर भी जिंदा रह सकती है। यहाँ तक कि ये मछली 3.5 सालों तक बिना खाना और पानी के भी रह सकती है। ये मछली जिस जगह पर रहती है अगर वहाँ पानी खत्म हो जाए तो फिर ये मिट्टी के अंदर छुप जाती है। मिट्टी के अंदर रहते हुए ये अपने म्यूकस यानी बलगम से अपने चारों ओर कोकून का निर्माण कर लेती है और उसी के अंदर बिना खाना पानी के सालों तक रह सकती है। और जैसे ही पानी दोबारा से अवेलेबल हो जाता है ये मछली जमीन के नीचे से निकल जाती है। नंबर 13। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो कोरोना प्रूफ होने वाली है, यानी कि इस बिल्डिंग में कोरोना वायरस समेत किसी भी तरह के खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वायरस और बैक्टीरिया के खात्मे के लिए यहाँ आधुनिक रोबोट्स लगाए जाएंगे जो इन्हें विकसित होने से पहले ही डिटेक्ट करके इसे खत्म कर देंगे और बिल्डिंग में रहने वाले लोग बीमारी से महफूज रहेंगे। 55 मंजिला इस बिल्डिंग में हॉस्पिटल और सुपरमार्केट समेत सारी सुविधाएं होंगी ताकि सर्वव्यापी महामारी फैलने पर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। नंबर 12। अगर आप मुंह से निकलने वाली बदबू से परेशान रहते हैं तो फिर खीरे का एक टुकड़ा आपकी इस परेशानी को खत्म कर सकता है। आपको बस करना यह है कि खीरे के एक टुकड़े को अपनी तालू पर रखकर जीभ से उसे 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। ऐसा करने से 90 सेकंड के बाद ही आपके मुंह से निकलने वाली बदबू खत्म हो जाएगी, क्योंकि खीरे में मौजूद फाइटोकेमिकल्स
मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। नंबर 11, रूस के सोची शहर में मछली के सम्मान में 3 लाख रुपए में एक स्टेचू का निर्माण किया गया है। ये स्टेचू गंबूजिया प्रजाति मछली का है। गंबूजिया मछली को ये सम्मान देने के पीछे की वजह ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत में सोची का ये इलाका मलेरिया की भयंकर चपेट में था। मलेरिया के मच्छरों को खत्म करने के लिए यहाँ इन मछलियों को लाया गया, जिसके बाद ये मछलियाँ मलेरिया मच्छर के लार्वे को खाकर उन्हें खत्म करने लगी और मलेरिया को खत्म करने का ये मिशन कामयाब रहा। पिछले 60 सालों के दौरान इस इलाके में मलेरिया का एक भी केस नहीं देखा गया है। नंबर 10, ऑस्ट्रिया की एक कंपनी ने एक ऐसे जूते का आविष्कार किया है जो अंधे लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस स्मार्ट जूते में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए गए हैं। इस जूते को पहनकर चलने से ये जूता 4 मीटर दूर से ही सामने आने वाली चीजों को डिटेक्ट करके पहनने वाले शख्स को अलर्ट कर देता है, जिससे कि अंधे लोग राह चलते हुए किसी भी चीज से टकराने से बच सकते हैं। नंबर 9, दोस्तों आपने टूथपिक से बने स्कल्पचर्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपिक से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कल्पचर कौन सा है? टूथपिक से बनाए गए सबसे बड़े स्कल्पचर्स का नाम एली है, जिसे वर्ष 2005 में अमेरिका के मिशेल स्मिथ ने बनाया था। इस स्कल्पचर्स की लंबाई 15 फीट और इसका वजन 132.4 किलोग्राम है। इस स्कल्पचर के निर्माण में 30 लाख से ज्यादा टूथपिक का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 8, स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर दुनिया के 90 देशों में नंबर 1 पर चल रहा है, जिस शो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में इस शो को दर्जनों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। स्क्विड गेम के डायरेक्टर वांग डोंग यूक का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हर किसी ने वाहियात बताकर इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने या किसी तरह की हेल्प करने से इनकार कर दिया था। पैसे की तंगी के कारण वांग डोंग यूक को $675 में अपना लैपटॉप तक बेचना पड़ा था। उन्होंने तमाम परेशानियां झेली, लेकिन उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की कामयाबी पर पूरा यकीन था और उन्होंने इसे बनाकर ही दम लिया। वांग के जिस काम को दुनिया ने 10 सालों तक रिजेक्ट किया, आज पूरी दुनिया उन्हें इसी काम की वजह से जानती है। नंबर 7, अफ्रीका के गरीब परिवार में जन्म लेने वाले मैलकॉम अपने गांव के लोगों को गर्मियों में भी नंगे पांव चलता देख काफी परेशान होते थे। गरीबी के कारण ये लोग जूते चप्पल नहीं खरीद पाते थे। मैलकॉम ने जब होश संभाला तो तब उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा और फिर उन्होंने पुराने टायरों से सस्ते जूते चप्पल बनाने शुरू किए। पुराने टायर से जूते चप्पल बनाकर मैलकॉम पूरे अफ्रीका में मशहूर हो चुके हैं। इनके द्वारा बनाए गए सस्ते चप्पल की वजह से आज उनके आसपास के इलाके का कोई भी शख्स नंगे पांव चलने पर मजबूर नहीं है। नंबर 6, पिछले साल लेबनान में हुए बेरूट एक्सप्लोजन की याद में आर्टिस्ट हयात नजर ने एक स्टेचू का निर्माण किया है। इस स्टेचू की खास बात यह है कि इसका निर्माण एक्सप्लोजन के मलबे से किया गया है। ये स्टेचू इस बात का संदेश देता है कि बेरूट टूटने के बाद भी अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है। नंबर 5, सर्बियन सोल्जर एलेक्सा ड्राकोविक ने 8 सालों तक बाल्कन वॉर्स और वर्ल्ड वॉर 1 में अपने देश की ओर से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज उन्हें किसी युद्ध की वजह से नहीं बल्कि रोटी के एक टुकड़े की वजह से दुनिया याद करती है। एलेक्सा और रोटी के टुकड़े की दिलचस्प कहानी यह है कि जब एलेक्सा युद्ध पर जा रहे थे तो तब उनकी मां ने उन्हें कुछ रोटियां दी थी। उन्होंने बाकी सारी रोटियां खा ली, पर एक रोटी को अपने पास रख लिया। मां की ओर से मिले इस रोटी को वो अपने लिए लकी चार्म मानते थे, इसीलिए उन्होंने 8 सालों तक इस रोटी को अपने पास संभाल कर रखा और शायद इसी रोटी की वजह से वो खतरनाक लड़ाइयों में हिस्सा लेने के बावजूद जिंदा रहे। युद्ध मैदान में भी ये रोटी उनके पॉकेट में मौजूद होती थी। एलेक्सा तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनकी ये रोटी आज भी सर्बिया के एक म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 4, स्कॉटलैंड के रहने वाले जॉन डेवलिन नाइट ड्यूटी करके अगली सुबह अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक शख्स को देखा जो अपनी खराब साइकिल को ठीक करने में लगा हुआ था। जॉन डेवलिन साइकिल ठीक करने में उसकी मदद करने लगे। साइकिल ठीक करने के लिए जैसे ही वो नीचे बैठे, साइकिल पर लगे स्टिकर को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये साइकिल उन्हीं की थी। जॉन ने जब ये बात उस शख्स को बताई तो अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जॉन ने उसे पकड़कर पुलिस को बुला लिया। पॉल हार्टले नाम का ये चोर जॉन के घर से साइकिल चोरी करके ही आ रहा था कि रास्ते में साइकिल खराब हो गई और जॉन उसकी मदद के लिए आ गए। बाद में चोरी करने के जुर्म में पॉल को 15 महीने की जेल हुई। नंबर 3, जॉय और जॉयसी मैक्सिनो, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स जन्म के साथ ही एक दूसरे के माथे से जुड़ी हुई हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, लेकिन चमत्कारिक रूप से ये दोनों बहनें आज 13 साल की हैं और जिंदा है। इनकी कंडीशन के बारे में जब अमेरिका के एक डॉक्टर को पता चला तो उसने इनको एग्जामिन कर इनको अलग करने का फैसला लिया है।
है, जिसके बाद अब जल्द ही इनकी सर्जरी की जाएगी। नंबर 2, इंडोनेशिया के किसानों ने खेती का एक ऐसा नया तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें उन्हें एक बार में ही डबल फायदा मिलता है। यहाँ के किसानों ने पानी से भरे धान के खेतों में मछली पालन शुरू कर दिया है। इस तरीके की खेती को रिच फिश कल्चर नाम दिया गया है। धान की खेती के साथ ही मछली पालन करने का फायदा ये होता है कि मछली का वेस्ट मटेरियल्स खेतों में खाद का काम करता है। वहीं मछलियां धान के पौधों में लगने वाले कीड़ों को खा जाती है। मछली की वजह से धान का उत्पादन भी 10% ज्यादा होता है और मछलियों को बेचकर किसानों को जो फायदा मिलता है वो अलग। नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि गधे में वो काबिलियत होती है कि जिसके कारण कुत्ते की तरह वो भी एक बेहतरीन चौकीदार जानवर साबित हो सकता है। एक गधा भेड़िए और जंगली कुत्तों से पालतू जानवर की सुरक्षा कर सकता है। गधे के देखने और सुनने की क्षमता काफी बेहतर होती है और ये खतरा महसूस होने पर काफी जल्दी आक्रामक भी हो जाते हैं। अगर दूसरी प्रजाति के जानवरों से इनकी जान पहचान हो जाए तो फिर ये उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी शिकारी जानवर से भिड़कर उसे लहूलुहान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।